सभी भाइयों को राम राम। मैं निशांत आप सभी का स्वागत करता हूं। उम्मीद आशा के साथ कि आप जहां भी होंगे स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे, अपना और अपनों का ख्याल रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, प्यारे भाइयों बहनों, यूपी SSC PET का जो एग्ज़ाम है, जो आपके लिए बहुत ही ये कह सकते हैं कि सफलता के द्वार का ये पहला पड़ाव है। इसमें हम सभी लोग लगे हुए हैं। सिंधु घाटी सभ्यता के दूसरे चरण में हम लोग पहुँच रहे हैं। शुरू करने से पहले मात्र इतना निवेदन है कि आप लोग इसको शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर लें और लाइक जरूर कर लिया करें। थोड़ा सा हमारा इससे मनोबल बढ़ता है। ठीक है, तो शुरू करते हैं। हड़प्पा सभ्यता सिंधु घाटी सभ्यता की एक प्रकार हड़प्पा सभ्यता है। हड़प्पा सभ्यता के विषय में जान लेते हैं कि हड़प्पा सभ्यता की खोज जो है वो 1921 में राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी। और हड़प्पा सभ्यता एक कांस्य युगीन सभ्यता थी। भी पूछा जाता है कौन सी युगीन, तो हड़प्पा सभ्यता जो है कांस्य युगीन सभ्यता थी। और स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात हड़प्पा संस्कृति के सर्वाधिक स्थल गुजरात में खोजे गए। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता के जो सर्वाधिक स्थल है वो गुजरात में खोजे गए। हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। और ये कह सकते हैं कि यह एक कांस्य होगा, कांस्य नहीं कांस्य ग्रीन सभ्यता थी। यहाँ से तांबा, कस, स्वर्ण व चांदी के धातुएं तो मिली, परंतु लोहा नहीं प्राप्त हुआ। मतलब ये कि हड़प्पा सभ्यता से लोहा नहीं मिला। अर्थात कहने का तात्पर्य है कि हड़प्पा वासी जो हैं वो तांबे से परिचित तो थे, कांसे से परिचित थे, स्वर्ण से परिचित थे, चांदी से परिचित थे, लेकिन लोहे से परिचित नहीं थे। मामला क्लियर है मेरे दोस्त। तो ये हड़प्पा सभ्यता की कुछ विशेषताएं हैं, आगे और भी पढ़ेंगे। तो एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं कि स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात सबसे ज़्यादा स्थल जो कहाँ से खोजे गए, तो हड़प्पा सभ्यता के जो स्थल हैं सर्वाधिक वो गुजरात में खोजे गए। हड़प्पा सभ्यता कैसी सभ्यता है, तो एक कांस्य युगीन सभ्यता है। और हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने करी थी, तो राय बहादुर दयाराम शाहनी ने की थी 1921 में। बात क्लियर मेरे दोस्त। यह किस नदी किनारे स्थित है, रावी नदी किनारे स्थित है। और हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड चलते हैं। हड़प्पा वासियों को तांबा, कांसा, स्वर्ण और चांदी की जानकारी तो थी, लेकिन लोहे की जानकारी नहीं थी। यहाँ पे आप लिख लीजिए, क्या लोहा की जानकारी जो हड़प्पा के लोगों को थी, तो बिल्कुल नहीं थी। तांबा, कांसा, स्वर्ण, चांदी की जानकारी थी इसकी। हड़प्पा सभ्यता की जो सामाजिक पद्धति थी वो किस प्रकार की थी, उचित समतावादी थी। हड़प्पा काल के तांबे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ। अगर ये प्रश्न आता है कि भाई तांबे का रथ हड़प्पा में कहाँ से प्राप्त हुआ, तो ये दायमाबाद से प्राप्त हुआ था। और हड़प्पा की मोहरों पर सबसे अधिक एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। एक श्रृंगी पशु का अंकन मिलता है। आगे हम आपको चेहरा भी उसका दिखाएंगे। ठीक है, हड़प्पा सभ्यता है या हड़प्पा संस्कृति इसको बोल सकते हैं। हड़प्पा संस्कृति की मोहरों पर टेराकोटा कलाकृतियों में हाथी, गैंडा, बाघ, हिरण, भेड़ा आदि का चित्रांकन मिलता है। जो कलाकृति है उसमें हाथी मिलेगी, गैंडा मिलेगा, बाघ मिलेगा, हिरण मिलेगा, भेड़ा मिलेगा, ये सब मिलते हैं। ठीक है, और हड़प्पा के लोगों ने सड़कों तथा नालियों के जाल के साथ नियोजित शहरों का विकास किया था। इससे कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता थी वह एक नगरीय सभ्यता के रूप में थी। ठीक है, और स्वास्तिक चिन्ह जो हम लोग देखते हैं, आप ये वाला चिन्ह देखते होंगे, ये वाला है ना, तो ये वाला चिन्ह जो है ये आपके हड़प्पा सभ्यता की ही देन है। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता जो स्वास्तिक चिन्ह है ये संभवतः हड़प्पा सभ्यता की देन है। और इस चिन्ह से सूर्य उपासना का अनुमान लगाया जाता है। हड़प्पा काल के तांबे का रथ दायमाबाद से प्राप्त हुआ। तो अभी हम लोग ऊपर पढ़े भी थे कि जो तांबे का रथ है वो दायमाबाद से प्राप्त हुआ है। और हड़प्पन मिट्टी के बर्तनों पर सामान्यतः लाल रंग का उपयोग हुआ है। किस कलर का, तो लाल रंग का उपयोग हुआ है। चन्हुदड़ो, कोटदीजी, देसलपुर हड़प्पा कालीन नगर थे। जो चन्हुदड़ो है, कोटदीजी है, देसलपुर है, हड़प्पा कालीन नगर थे। कनिंघम ने भारतीय उपमहाद्वीप के ऐतिहासिक महत्व के टीलों की खोज की थी, किंतु हड़प्पा कालीन टीलों के महत्व को नहीं समझ पाया। कनिंघम में खोजा तो था, उसके टीलों खोज करी थी, लेकिन उसके टीलों को महत्व को नहीं समझ पाया था। मोहनजोदड़ो व हड़प्पा विलुप्त हो गए हैं। अभी इनके विषय में जो है जानकारी प्राप्त नहीं होती है। ठीक है, तो इसके विषय में भी आप जान लीजिए। जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि भाई वर्तमान में कौन से स्थल जो है विलुप्त हो गए हैं, तो मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगली स्लाइड में लेते हैं। कालीबंगन, चन्हुदड़ो, हड़प्पा संस्कृति जो लोकस्थल गुजरात में मिली है, धौलावीरा, इनके विषय में पढ़ेंगे एक एक करके। ठीक है मेरे दोस्त, चलिए कालीबंगन सभ्यता के बारे में पढ़ते हैं। कालीबंगन का अर्थ है काली चूड़ियाँ। यह कहाँ मिला, तो कालीबंगन जो है हनुमानगढ़ राजस्थान में स्थित है और इसकी खोज अमलानंद घोष ने की थी। तो कालीबंगा खोज किसने की थी, अमलानंद घोष ने की थी।
और इसका उत्खनन 1961 में वीवी लाल और बीके थापर ने शुरू किया था। तो अगर आपसे पूछता है खोज किसने की थी, तो अमरानंद घोष ने की थी, और ये आपसे पूछे भाई उत्खनन किसने करवाना शुरू किया था, तो 1961 में वीवी लाल और बीके थापर ने शुरू किया था। मामला क्लियर है। कालीबंगन से जो है जुते हुए खेत और नक्काशीदार ईंटों के प्रयोग का साक्ष्य यहीं से मिलता है, और यहाँ से युगल समाधिकरण का प्रमाण भी मिलता है। अगर युगल समाधिकरण की बात करते हैं तो कालीबंगन से आपको युगल समाधिकरण मिलेगा, नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग मिलता है। यहाँ के घरों में कुएं थे। जैसे हम लोग अभी पढ़ रहे थे हड़प्पा सभ्यता, अभी हम लोग कुछ देर पहले हड़प्पा सभ्यता पढ़ रहे थे, वहाँ पे हमने कहा हड़प्पा सभ्यता की एक विशेषता थी एक श्रृंगी पशु की। किसकी? एक श्रृंगी पशु की। लेकिन जब कालीबंगन में आप आएंगे तो कालीबंगन सभ्यता में जो है ये दोहरे श्रृंग वाले देवता का अंकन किया गया है। कितने? किसके? दोहरे श्रृंग वाले, जो मृडपट्टिका है उसके जो है दोहरे श्रृंग वाले पशु का अंकन मिलता है। तो इसको भी आपको ध्यान रखना है कि भैया एक श्रृंगी कहेगा तो आपको हड़प्पा समझना है, और दो श्रृंगी कहेगा तो वो आपको कालीबंगन समझना है। मामला क्लियर है मेरे दोस्त? चलिए आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं चरणोदड़ों की। अभी लास्ट में हम लोग इससे संबंधित फिर चर्चा करेंगे, उसके लिए बेफिक्र सब रट जाएगा आपको। चरणोदड़ों की बात करते हैं। ये आप यहाँ नगर व्यवस्था देख पा रहे हैं। जो चरणोदड़ों की खोज है MC 1931 में MG मजूमदार ने की थी। 1935 से 36 में उत्खनन के दौरान मैके को मनका का कारखाना था भट्ठी प्राप्त हुई थी। ठीक है। चरणोदड़ों वह नगर जहाँ से दुनिया का पहला कारखाना मिला। तो पहला कारखाना कहाँ से मिला? चरणोदड़ों से मिला। ये कालीबंगन या जो है कालीबंगन या जो है आगे चल के जैसे कालीबंगन था, हड़प्पा था, तो इनमें यहाँ पे नहीं चीज़ें थी। जो मनका कारखाना है या भट्ठी जो प्राप्त हुई है ये आपके चरणोदड़ों से प्राप्त हुई है। बात क्लियर है? ठीक है। तो बात करते हैं, जैसे यहाँ से वक्राकार ईंट भी यहाँ से मिली है। जैसे आप देखिए फिगर में देख पा रहे हैं, ये वक्राकार ईंट जो है यहीं से मिली है, चरणोदड़ों से ही। ठीक है। तो यह एकमात्र पूरा स्थल है जहाँ से वक्राकार ईंट मिली। देखते होंगे आप इस प्रकार की ईंट अभी भी प्रचलित है। और यहाँ से लिपस्टिक के साथ मिले। ये SSC का प्रश्न है, लिपस्टिक के साथ कहाँ से मिले थे? तो लिपस्टिक के साथ भी आपके चरणोदड़ों से ही मिले थे। जो वक्राकार ईंट है ये भी आपकी चरणोदड़ों से मिली थी। और उत्खनन के दौरान जो पहली बार कारखाने भट्ठी प्राप्त हुई थी ये भी आपकी चरणोदड़ों से ही प्राप्त हुई थी। ठीक है मेरे दोस्त। तो ये इतना प्रश्न था, इसमें इससे बहुत ज़्यादा प्रश्न आना नहीं, इससे ज़्यादा नहीं आएगा चरणोदड़ों से। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, लोथल के विषय में जान लेते हैं। भाई एक एक स्थल जितने हैं उनसे संबंधित जो प्रश्न है सबके विषय में जान लेते हैं। लोथल अहमदाबाद के भगवा नदी के तट पर डॉक्टर SR राव ने इसकी खोज की थी। और यहाँ सर्वाधिक 3 युगल समाधिकरण द्विशंकर संस्कार के साथ उपलब्ध हुए। अभी हमने कहा युगल समाधि जो है, जैसे यहाँ पे अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना युगल समाधि, यहाँ पे कालीबंगन में क्या था? कालीबंगन में जो है जीते हुए खेत नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग तो हुआ ही था। जैसे कालीबंगन में नक्काशीदार ईंटों का प्रयोग तो हुआ था, लेकिन जो है अगर हमको वक्राकार ईंट की बात करें चरणोदड़ों पे आ जाएंगे, नक्काशीदार की बात करें कालीबंगन चले आएंगे। कालीबंगन में एक चीज़ देखेंगे आप यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको युगल समाधिकरण मिला था कालीबंगन में। लेकिन अगर आप हड़प्पा में आते हैं तो जो हड़प्पा है यहाँ पे 3 युगल समाधिकरण मिले हैं। इतने 3 युगल समाधिकरण मिले हैं। ठीक है। और नगर योजना और अन्य भौतिक वस्तुओं के आधार पर इसे लघु हड़प्पा या लघु मोहनजोदड़ो कहा जा सकता है। बात क्लियर है? तो इसकी प्रमुख विशेषता जहाज़ों की गोदी डकयार्ड थी और धान चावल और बाजरे का साक्ष्य यहीं से मिला है। तो लोथल से जो है ये कह सकते हैं बंदरगाह के साक्ष्य यहाँ से मिले हैं, धान चावल और बाजरे के साक्ष्य भी यहीं से मिले हैं। तो लोथल कहाँ पे स्थित है? अहमदाबाद गुजरात में स्थित है। हड़प्पा संस्कृति का एक स्थल है। यहाँ से 3 युगल मिले हुए हैं। यहाँ से जो है इसको हम लघु मोहनजोदड़ो या लघु हड़प्पा भी कहते हैं। बात क्लियर मेरे दोस्त? तो यहीं से आपका जैसे लोथल से ही आपका डकयार्ड मिला है। ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, और क्या मिला है? जैसे यहीं से डकयार्ड के साथ साथ अगर आपसे कोई कहेगा भैया गोदीबाड़ा के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं, तो ये आप देख पा रहे हैं गोदीबाड़ा ये आपका पूरा एरिया है जिससे नदी किनारे स्थित है। तो गोदीबाड़ा के साक्ष्य भी आपको जो है यहीं से मिले। कहाँ से? यहीं से बोले तो लोथल से। कहाँ से? लोथल से। हाथी दांत का पैमाना जो है कहाँ से प्राप्त हुआ? वो भी कहाँ से? तो भैया ये भी लोथल से। लोथल गुजरात। ये हाथी दांत का पैमाना यहाँ पे देख पा रहे हैं, ये सब सारी चीज़ें हैं। तो यहाँ भी हाथी दांत के पैमाना लोथल गुजरात से प्राप्त हुए। गोदीबाड़ा साक्ष्य लोथल गुजरात से। और उसके बाद अगर आपसे पूछेगा कि साहब ये बताइए जो है डकयार्ड कहाँ से मिला या बंदरगाह जिसको बोल सीपीओ कहाँ से मिला, तो वो भैया आपके लोथल से मिला है। बात क्लियर मेरे दोस्त? तो लोथल
इम्पोर्टेंट हो जाता है। आगे बात कर लेते हैं किसकी, धौलीवीरा की। धौलीवीरा के विषय में क्या बात करते हैं भैया, धौलावीरा भी हड़प्पा का सभ्यता का एक स्थल है। यह गुजरात के कच्छ के रण में स्थित है। इसकी खोज 1967-68 में सर्वोत्तम सीपी जोशी ने की थी। इसको उत्खननकर्ता जो थे वारिस बिष्ट थे। यहाँ एक विशाल जलाशय मिला है, जिससे यह पता चलता है कि यहाँ के लोग उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली से परिचित थे। देख पा रहे हैं आप, ये जलाशय है, यहाँ के लोग जो है उन्नत जल प्रणाली से परिचित हैं, ये बताया जा रहा है। ये हड़प्पा सभ्यता में भारत में स्थित दूसरी सबसे बड़ा स्थल है। पहला सबसे बड़ा स्थल राखीगढ़ी है, ठीक है, और दूसरा सबसे बड़ा स्थल जो है ये आपका धौलावीरा है। यहाँ से शैलकृत जलकुंड मिले, आप देख पा रहे हैं यहाँ पे जलकुंड जो प्राप्त हुए हैं ये शैलकृत जलकुंड हैं, तो यहाँ से ये भी आपके प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये भी आपको ध्यान देना है कि भैया इसमें जो है अगर आपसे कोई पूछे कि भाई धौलावीरा से क्या मिला है, तो पहली बात तो धौलावीरा से विशाल जलाशय मिला है, जिससे पता लगता है कि यहाँ लोग उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली से परिचित थे। और दूसरा ये कि भैया हड़प्पा सभ्यता के भारत में दूसरे सबसे बड़ा स्थल धौलावीरा को ही माना जाता है। पहला राखीगढ़ी है, यहाँ से शैलकृत जलकुंड भी मिले हैं। बात क्लियर है दोस्त, तो ये आपके धौलावीरा संबंधित चीज़ें थी। धौलावीरा संबंधित और क्या, जैसे थोड़ा सा और अगर आपको जानना पड़ेगा तो इसमें कह सकते हैं कि हड़प्पा लिपि के 10 बड़े आकार के 10 चिन्ह वाला एक विशाल शिलालेख मिला यहीं से। और यह नगर जो था, जो आपका नगर था, 3 भाग, मध्य नगर और निचला सागर से विभाजित था, जैसे आप देख पा रहे हैं यहाँ पे इस प्रकार से विभाजित था। बात क्लियर है। ये आपकी जो कंडीशन थी वो धौलावीरा की थी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। सुटकोटदा, अब छोटा छोटा है तो इसके बहुत ज़्यादा फिगरिंग नहीं करेंगे हम लोग, देख लेते हैं ऐसे ही। सुटकोटदा कहाँ पर, तो भैया ये कच्छ के रण में स्थित है सुटकोटदा। अभी हम लोग कुछ देर पहले पढ़े थे सुटकोटदा के अलावा जैसे हम पढ़े थे धौलावीरा, तो धौलावीरा भी आपके कच्छ के रण में ही था। धौलावीरा भी कच्छ के रण में ही था। और ये कहा जाता है कि जो यहाँ से कब्रिस्तान के कलश समाधान के साक्ष्य मिले हैं, ठीक है, तो इसको भी आपको याद रखना है कि भैया ये चीज़ें कहाँ से प्राप्त हुई हैं। दाइमाबाद की बात करते हैं भैया, दाइमाबाद महाराष्ट्र के घग्गर नदी के बाएं स्थित है और यह सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल है। जो दाइमाबाद है ये सिंधु सभ्यता का सबसे दक्षिणी स्थल दाइमाबाद है। यहीं से तांबे का रस प्राप्त हुआ है। अगर आपसे कभी पूछे कि भाई तांबे का रस कहाँ से प्राप्त हुआ, दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। राखीगढ़ी हिसार हरियाणा की बात करें तो सबसे बड़ा हड़प्पाकालीन स्थल है, अभी हमने कुछ देर पहले पढ़ा है। इसकी खोज जो है घग्गर नदी किनारे हुई थी और इसकी खोज सूरजभान ने की थी। नवीनतम शोध के अनुसार राखीगढ़ी सबसे बड़ा सैन्य स्थल है, ठीक है। तो इसको भी आप जानते हैं। रोपड़ क्या है, यह आधुनिक नाम रूपनगर पंजाब में सतलज नदी के बाएं स्थित है। इसकी खोज 1950 में बीबी लाल ने की थी और इसके उत्खननकर्ता जो थे वो यज्ञदत्त शर्मा थे। यहाँ से पालतू कुत्ते के दफनाए जाने का साक्ष्य मिलता है। कहाँ से, रोपड़ गुजरात से, ठीक है। सहगौरा उत्तर प्रदेश की बात करें तो यह उत्तर प्रदेश में राप्ती नदी के किनारे स्थित है और यहाँ से मौर्यकालीन ताम्रपत्र के अभिलेख के साक्ष्य मिले हैं। इतना आपको याद रखना है। सुटकोटदा से क्या मिला भैया, यहाँ से कब्रिस्तान के कलश समाधान के साक्ष्य मिले, घोड़े खड्डियों के भी साक्ष्य यहीं से मिले सुटकोटदा से। दाइमाबाद जो घग्गर नदी किनारे स्थित है, यहाँ सबसे दक्षिणी स्थल है और यहाँ से तांबे का रथ दाइमाबाद से प्राप्त हुआ है। और राखीगढ़ी की बात करते हैं तो ये हरियाणा की घग्गर नदी किनारे स्थित है और इसकी खोज जो है सूरजभान ने की थी। नवीनतम शोधों के अनुसार राखीगढ़ी जो सबसे बड़ा सैन्य स्थल है। और रोपड़ की बात करते हैं तो रूपनगर ये भी आपके पंजाब में है और सतलज नदी जो है इसके बाएं की ओर स्थित है। और 1950 में बीबी लाल ने इसकी जो है इसके उत्खननकर्ता यही थे, ठीक है। और यहाँ पे रोपड़ में कुत्ते के दफनाए जाने का भी प्राप्त होता है सोर्स, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। रंगपुर के विषय में जान लेते हैं भैया। रंगपुर क्या है, रंगपुर भी गुजरात सौराष्ट्र में स्थित है। यहाँ के लोग चावल बाजरा एवं ज्वार खेती किया करते थे। यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है, ठीक है। यहाँ से धान की भूसी प्राप्त हुई है। सुत का गंडोर या बलूचिस्तान के दास नदी किनारे इसकी खोज जो है ऑरेल स्टीन ने की थी। बनवाली की बात करें, बनवाली हरियाणा फतेहाबाद में स्थित है। इसके उत्खननकर्ता आर्यस बिष्ट थे। यहाँ की सड़कें नगर को तारांकित भागों में विभाजित करती थी। पक्की मीट की बनी हुई हल की प्रतिकृति यहीं से प्राप्त हुई है। मिट्टी की बनी हुई पक्की मिट्टी की। यहाँ से हल्का टेराकोटा भी प्राप्त हुआ है। बनवाली घग्गर एवं उसके साग नदियाँ घाटी स्थित है। मांडा की बात कर लेते हैं तो मांडा जो है जम्मू कश्मीर के चीना नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित है। कहाँ पे, जम्मू कश्मीर के चीना नदी के दक्षिणी छोर पर स्थित है, ठीक है। चलिए सर ये आपका रही इसके विषय में। अब सबके विषय में थोड़ा सा एक बार फिर से जान लेते हैं, कौन किसी खोज क्या किया था, कहाँ पे स्थित है। हड़प्पा की खोज जो है ये 1921 में हुई थी और इस खोजकर्ता जो दयाराम साहनी थे। और समान स्थिति वर्तमान में पंजाब और पाकिस्तान में है। मोहनजोदड़ो की बात करें, इसकी खोज 1922 में हुई थी। किसने की थी, तो राखलदास बनर्जी ने की थी, ठीक है। और ये है कहाँ पे, तो लड़काना सिंध पाकिस्तान में है। बात क्लियर है।
सूत्का का डोर की बात करते हैं तो ये 1927 में खोज हुई थी। कौन किया था? R.L. स्टाइन ने किया था। कहाँ पे? बलूचिस्तान में। और उसके बाद बात करते हैं चनहुदड़ों की। तो चनहुदड़ों की खोज 1931 में हुई थी और इसके खोजकर्ता या उत्खननकर्ता जो थे वो थे N.G. मजूमदार, और वर्तमान में जो स्थिति है वो है सिंधु नदी। ठीक है, ऐसे करके आप जैसे जो इम्पोर्टेंट है कोर्डी जी की बात कर लें तो कोर्डी जी की जो खोज हुई थी 1935 में धुर्वे ने किया था और यह कहाँ पे? सिंध में स्थित है। रोपण की बात कर लेते हैं 1953 में इसकी खोज हुई थी और R.S. बिष्ट जो है इन्होंने हरियाणा में इसकी खोज की थी। राखीगढ़ी की जिंद में हुई थी। धौलावीरा की जो है हिसार हरियाणा में हुई थी। देसलपुर की जो है, जैसे अब बनमाली की बात करें हिसार हरियाणा में हुई थी। राखीगढ़ी जिंद हरियाणा में हुई थी। धौलावीरा की बात कर लें अगर हम तो धौलावीरा कच्छ गुजरात में हुआ था। देसलपुर की बात करें तो कच्छ में हुआ था। लोथल की बात कर लें तो अहमदाबाद। सुरकोटड़ा की बात कर लें तो ये कच्छ केरल में हुआ था। और रंगपुर की बात करें तो माधव स्वरूप वत्स। आलमगीरपुर की बात करें तो ये अगेदत्त शर्मा जो है। कालीबंगन की बात करें तो अमराम घोष हैं। ठीक है, और धर्माबाद की बात कर लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें मतलब इस प्रकार से आपको पढ़ लेना है। अब थोड़ा सा और हम चर्चा करेंगे कहाँ से क्या मिला, उसको शॉर्ट फॉर्म में पढ़ने का प्रयास करते हैं। जैसे हड़प्पा सभ्यता की बात करें मेरे दोस्त तो हड़प्पा सभ्यता की खोज दयाराम साहनी ने 1921 में की थी। पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मोंटगोमरी जिले में रावी नदी के किनारे जो है ये स्थित है। ठीक है, और मनुष्य में यहाँ से मिला क्या कि हड़प्पा से मनुष्य के शरीर की बलुआ पत्थर की बनी आकृति, अन्नागार मिला है और बैलगाड़ी मिली है। ठीक है, मृतकों का टीला या मोहनजोदड़ो इसकी खोज 1922 में राखादास बनर्जी ने की थी। और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत के लड़काना जिले में सिंधु नदी किनारे स्थित है। यहाँ से क्या मिला था? विशाल स्नानागार, अन्नागार मिला था, कांस्य की नर्तकी की मूर्ति मिली थी, पशुपति महादेव की मुहर मिली थी, दाढ़ी वाले मनुष्य की पत्थर की मूर्ति बनी थी, बुने हुए कपड़े मिले थे। ये कहाँ से मिले थे? मोहनजोदड़ो से मिले थे। ठीक है, और अगर बात करते हैं सूत्का का डोर की, सूत्का का डोर खोज स्टीन ने की थी। पश्चिम पाकिस्तान के दक्षिण पश्चिम बलूचिस्तान में दास नदी के किनारे पर स्थित है और हड़प्पा और बेबीलोन के बीच व्यापार केंद्र बिंदु था। चनहुदड़ो की बात कर लेते हैं भैया। चनहुदड़ो जो है मन के बना दुकान है, बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का पदचिन्ह भी आपके कहाँ से मिला था? चनहुदड़ो। कौन खोज किया था? N.G. मजूमदार ने किया था। और सिंधु नदी के तट पर सिंध प्रांत में। अमरी की बात कर लेते हैं। N.G. मजूमदार ने सिंध नदी के तट पर खोज की थी। हिरण के साक्ष्य जो है वो अमरी में ही मिले थे। ठीक है, और जिसकी खोज सिंधु सभ्यता के सिंधु घाटी की नदी के तट पर जो है N.G. मजूमदार ने की थी। कालीबंगन की खोज घोष ने की थी राजस्थान गंगा नदी के तट पर। यहाँ से अग्निवेदियाँ, ऊँट की हड्डियाँ, लकड़ी का हल, ये सारी चीज़ें मिली थी। अगर हम बात करें लोथल की तो लोथल की जो खोज है वो आर राव ने 1953 में करी थी गुजरात में कैम्बे खाड़ी के नज़दीक भोगवा नदी के तट किनारे। और यहाँ पर क्या है? लोथल में भारत में मानव निर्मित जो है बंदरगाह है, गोदीबाड़ा है, चावल की भूसी है, अग्निवेदिकाएँ हैं, शतरंज का खेल है। ये सारी चीज़ें लोथल से हैं। ठीक है, सुतकोतदा की बात करें जे पे जैसे गुजरात में है, तो घोड़े की हड्डियां और मनके ये आपके सारे कहाँ सुतकोतदा से हैं। बात क्लियर मेरे दोस्त? तो आइए कुछ नोटेड पॉइंट पढ़ लेते हैं, उसके बाद आपकी ये क्लास खत्म हो जाएगी। आगे बढ़ते हैं। जो कुछ नोटेड पॉइंट हैं। लोथल सुतकोतदा पालाकोट के सीप उद्योग के लिए प्रसिद्ध है। लोथल एवं मोहनजोदड़ो से हाथी दांत के बने तराजू के पड़ेले मिले थे। लोथल, कालीबंगन और बनवाली से पुरास्थलों में अग्निकुंड अथवा यज्ञ वेदिकाओं के साक्ष्य मिले हैं। और उसके बाद बात करें मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के निवासियों के मध्य चांदी के विद्युत व्यापार के साक्ष्य मिले हैं। और सभी पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के मानसिक प्रभारी जॉन मार्शल के निर्देश पर 1921 में राय बहादुर दयाराम साहनी ने हड़प्पा और 1922 में राखालदास बनर्जी ने मोहनजोदड़ो के टीले का पता लगाया था। सर्वप्रथम मानव द्वारा धातु जो प्रयोग की गई वो प्रयोग की गई तांबा की। ठीक है, और लोथल एवं सुरकोतदा सिंधु सभ्यता का बंदरगाह था। रंगपुर लोथल से चावल के दाने मिले जिससे धान की खेती होने का प्रमाण मिलता है। चावल के प्रथम साक्ष्य लोथल से ही प्राप्त हुए हैं। गर्त निवास कश्मीर घाटी के नवपाषाणी संस्कृति का विशिष्ट लक्षण है, जो गर्त निवास वहाँ पे है। ठीक है, चलिए आगे नोटेड पॉइंट क्या है? 2 और नोटेड पॉइंट बचे हुए हैं। लेखनीय शिलाश्रय प्रथम से मानव समाधान प्रमाण मिले थे। ठीक है, तो आपकी क्लास यहीं तक है और उम्मीद करूँगा कि जैसे आपको क्लास पसंद आई होगी। भीमबेटका का स्थल भी यहीं से मिला था। ठीक है, तो आज क्लास यहीं पर। उम्मीद करता हूँ क्लास आपको पसंद है। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।